हरिहर काका भाग 2। प्रश्न नंबर 8। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। समाज में रिश्तों का बहुत ही बड़ा महत्व है। रिश्ते न सिर्फ पारिवारिक सामाजिक एकजुटता के लिए आवश्यक होते हैं, बल्कि रिश्ते मानवीय गुणों के विकास एवं समूह भावना के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। पाठ के संदर्भ में कहे तो वर्तमान स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। आज सभी लोगों में भौतिकवाद और लालच इतना ज़्यादा हावी हो गया है, लोग रिश्तों को क्या नहीं करते हैं, महत्व नहीं देते हैं। इस झूठ भागदौड़ भरे जीवन में, प्रकृति की अंधी होड़ में किसी के पास घर के बड़े बुजुर्गों के लिए समय नहीं है। ठीक है, सब भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं, अपने आराम सुकून और अपने ही रिश्तों को सहेजने के लिए बनाए रखने का समय किसी के पास नहीं है। बस जिनसे काम पड़े उन्हीं से रिश्ते बनते हैं। ठीक है, और बाकी छूटते जाते हैं। बाकी रिश्ते जो हैं वो क्या हो रहे हैं, छूटते जाते हैं। स्वार्थ के रिश्ते रह गए हैं। अब जो भी रिश्ता रह गया है वो क्या हो गया है, स्वार्थ का रिश्ता रह गया है। बाकी रिश्तों की अहमियत समाप्त हो गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। यदि आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करोगे। ये आप लोग को अपने मन से लिखना है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यदि हमारे पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो हम उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। हम उनको इस बात के लिए यह राजी करेंगे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद जो है वो किसी को ना दे, है ना, अपनी जायदाद किसी को ना दे। क्योंकि वर्तमान समय में आज का ऐसा समय है कि क्या है, बड़े बूढ़ों के लिए, है ना, बड़े बूढ़ों के लिए क्या है, अपनी जायदाद किसी को देना बेवकूफ़ी है ना। और लेकिन हमारे जो सरकार जो है, इन लोगों ने बहुत सारे क्या है संस्थान बनाए हैं, है ना, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभ भी पहुंचाते हैं। यदि किसी के घर पर अरुक्षित हो तो उन्हें वृद्धाश्रम में ले जाने की व्यवस्था करेंगे। अगर मान लो कि किसी के घर में मतलब कोई देखने वाला नहीं है, एक बूढ़े जो लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्ध लोग जो होते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या करेंगे, मतलब सरकार जो है उसको कहाँ पर रखती है, वृद्धाश्रम में रखती है, जहाँ हम उम्र के साथ बड़ी सहजता के साथ सुरक्षित जीवन बिता सकेंगे। मतलब आपको ये बोला गया है कि अगर आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे। पहले तो आप ये बताओगे कि उनको कि आप जीते जी मतलब अपनी ज़मीन किसी को ना दें, और सच में अगर दे दिया जाए या उनके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे, सरकार की मदद लोगे और उनको क्या कहाँ पहुँचाओगे, वृद्धाश्रम में पहुँचाओगे, जहाँ उनकी अच्छी देखभाल की जा सके। या और भी जो भी अगर आप खुद से भी लिखना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है वो आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती। अगर मान लो कि उनके गांव में उस समय मीडिया का चलन नहीं था, तो उस समय अगर मीडिया होता तो क्या होता, मतलब क्या होता, है ना, अपने शब्दों में लिखना है। तो हरिहर काका के गांव में मीडिया की अगर पहुंच होती तो साधुओं की जो करतूत जितनी भी होती वो क्या हो जाती, पता चल जाती। ठीक है, वो प्रसारित हो जाती, मीडिया बताती। मीडिया कहाँ बताती, मीडिया पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में यह प्रसारित करती, है ना। और उन लोगों को मीडिया के जरिए से उनको क्या हो जाता, उनको जेल हो जाता, है ना, उनको क्या होता, जेल होता। और उनके जो भाई जो है ना, भाई के ऊपर क्या होता, कानूनी कार्रवाई की जाती। ठीक है, और वो भी जेल में होते, और महंत और उसके जो साथी जो हैं वो भी क्या होते, जेल में होते, है ना। और क्या होता, हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की और भी पहुंच होती तो अफवाहों का बाजार और भी गर्म होते। मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग मीडिया के चलते मतलब हमको क्या होता है, हमको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो वैसी जानकारी मिल जाती
मीडिया हर खबर जो है क्या कर देती, पहुंचा देती है ना। तो सारी दुनिया को इस बारे में क्या चल जाता, पता चल जाता। तो मीडिया पर ऐसी बातें, मसालेदार खबर भी होती है, क्योंकि इस तरह की जो न्यूज़ होती है वो क्या होती है, कुछ मसाला भी उसको हम कह सकते हैं, मतलब कि चारों तरफ फैल जाती है ना। मतलब छोटी सी, मतलब छोटी तो नहीं है, खैर ये बात तो खैर काफ़ी बड़ी है, लेकिन ऐसी कई बात होती है जो क्या होती है कि चारों तरफ फैल जाती है ना। और उनका जो वृद्ध के साथ, मतलब एक बुजुर्ग के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या उनके परिवार वाले उनके साथ क्या कर रहे हैं, मेहनत जो है, मतलब उसके पैसों के लिए, उनके प्रॉपर्टी के लिए, उनके ज़मीन जायदाद के लिए, ये सब क्या किया जा रहा है, ये सारे के सारे क्या है, सबको पता चल जाता। और उनका जो दुख जो उनके ऊपर जो बीत रही है वो भी क्या हो जाता, सबको पता चल जाता है ना। तो उनकी और क्या हो जाती, इस तरह की उनकी यातना भी बढ़ जाती। तो ये आप मतलब अपने मन से लिखोगे। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 अपने मन से आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बोला है वैसा ही लिखना है, लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है। जो भी लिखोगे आप सही लिखोगे। तो आज हम लोगों ने यानी कि हरिहर काका के मतलब प्रश्न उत्तर पर क्या किया है, विचार विमर्श किया है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, अपने कॉपी में लिखोगे।